किसी को फीडबैक दे रहे हो, किस तरीके का फीडबैक है, क्या वो जनरल है या स्पेसिफिक है। फीडबैक सेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो गया है आजकल। किसी भी इंडस्ट्री की बातें कर लो, फीडबैक क्या होता है, हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी है, सैंडविच अप्रोच पढ़ी है कि हाँ पहले किसी को थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक दो, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव उसमें सैंडविच कर दो, और फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव फीडबैक दो, या इतने रेशियो में, इतने परसेंटेज में आप फीडबैक दे सकते हो। ये जो बढ़ाई और ये जो बुराई है वो हमें सैंडविच अप्रोच में करनी है। बहुत सारी अप्रोचेस हमने बिजनेस में पढ़ी है, एमबीए में पढ़ी है, मैनेजमेंट में पढ़ी है कि सबसे पहले किसी की बुराई करने से पहले उसकी बहुत 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 बढ़ाई करो, 80 से 90% उसकी बढ़ाई करो। उसके बाद थोड़ा सा 5 से 10% जो है वो उसकी बुराई चल जाती है, फिर से आप उसकी 80 से 90% बढ़ाई करो। इस तरीके के अप्रोच अगर आप अपनाओगे तो आप जिसको भी फीडबैक दे रहे हो उसका दिल जीत दोगे। बात सिर्फ डेटा की नहीं है कि हमें बहुत कुछ पता है फीडबैक सेशंस के बारे में, हम फीडबैक देते रहते हैं, हम तो मैनेजर्स हैं, हम तो सीनियर मैनेजर्स हैं, हम तो प्रोफेसर्स हैं, हम तो टीचर्स हैं, हमारा तो काम है स्टूडेंट्स को, हमारा तो काम ही है अपने एम्प्लॉइज को, अपनी टीम को फीडबैक देना, और हमें किसी से भी कुछ भी समझने या सीखने की जरूरत नहीं है। हम तो बरसों से फीडबैक देते आए हैं और हमारा जो फीडबैक होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। प्रॉब्लम ये है आजकल के मैनेजर्स में, सीनियर मैनेजर्स में, सीनियर डायरेक्टर्स में, और बहुत बड़े बड़े हायर लेवल हायरार्की पे जो लोग आजकल बैठे हुए हैं, नॉलेज की थोड़ी कमी हो गई है। जो भी हम पुराने प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते थे, जो पुराना प्रोसेस था वो भी आज तक चला आ रहा है। चीज़ें बदल रही है, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, फीडबैक को देने का तरीका भी बहुत बहुत इनोवेटिव आ रहे हैं, फीडबैक में भी डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। एक सेशन, अच्छा खासा सेशन बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स चल रहे हैं अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में, जिस वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो और ज़्यादा फेमस और अपना ग्रोथ कर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरीके से फीडबैक देना आता है। वो ज़बरदस्ती फीडबैक नहीं देते हैं, अगर जिसको भी वो फीडबैक देना चाहते हैं वो तैयार नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको फीडबैक देते हुए सबसे पहली चीज़ जो देखनी है और मार्क करनी है अपनी चेकलिस्ट में, कि जिसको भी आप, जिस भी रिसीवर को फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं वो तैयार भी है आपका फीडबैक लेने के लिए या नहीं। अगर मान लो वो बंदा इस मूड में ही नहीं है कि वो आपका फीडबैक ले, फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती फीडबैक पर फीडबैक दिए जा रहे हैं, तो उस फीडबैक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको फीडबैक सेशन देते हुए, या अगर आप बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मैनेजर हैं, या किसी भी लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी सेटअप हो, आपको ये देखना है कि जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, उसके साथ आपने कोई रपो या कोई रिलेशनशिप बनाया भी है या नहीं, या बिना किसी व्यवहार के बनाए हुए, बिना किसी रिलेशनशिप, बिना किसी रपो के आप फीडबैक देने आ गए हैं, और ये पहली बार ही है जब आप उससे मिल रहे हैं, आपने किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं की है, आपने कोई भी किसी भी तरीके की रपो बिल्डिंग नहीं की है, किसी भी तरीके की आज से पहले फीडबैक सेशन से पहले आपकी उससे बात नहीं हुई है, जिसको आप फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं बस क्योंकि आप उससे हायरार्की में ऊपर है और आपको एक दायित्व मिला हुआ है, और आप ये सोचते और समझते हैं कि ये तो मेरी बात मानेगा ही मानेगा क्योंकि ये मेरे से नीचे लेवल पे है। यहाँ आ जाती है नॉलेज की कमी, यहाँ आ जाती है बैरियर्स, जिसकी वजह से आपका जो फीडबैक है वो कामयाब फीडबैक नहीं बन पाता है। तो आपको सबसे पहले जो है वो रिलेशनशिप, एक व्यवहार बनाना पड़ेगा उस शख्स से, उस रिसीवर से जिसको आप फीडबैक देने की सोच रहे हैं। बिना व्यवहार बनाए अगर आप किसी को भी फीडबैक देने जाएंगे तो आपका फीडबैक कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। वो फीडबैक एक तरीके से ये कह सकते हैं ना के बराबर है, वो कोई फीडबैक काउंट ही नहीं होगा, वो जीरो है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप किसी को फीडबैक देने के लिए जा रहे हैं कि आपका फीडबैक कभी भी जनरल नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। किस पॉइंट, किस टॉपिक, किस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आप बातें कर रहे हैं। जनरली तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब उसे स्पेसिफिक बनाने की बात आती है तो आप लोग अटक जाते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी है। यहाँ पे किसी भी जनरल चीज़ को अगर स्पेसिफिक बनाना है वहाँ नॉलेज लगती है, वहाँ टेक्नोलॉजी लगती है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की अप्रोच लगती है, वहीं पे आप लोग फेल हो जाते हैं। फीडबैक जब जनरल से स्पेसिफिक बनाना होता है, कोई आपसे पूछता है कि ठीक है ये तो सब बहुत कुछ कहते हैं इस बारे में कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली कैसी होनी चाहिए, हमें एक पिक्चर बना के दीजिए, हमें एक स्ट्रैटेजी बना के दीजिए, हमें एक इम्प्लीमेंटेशन की पूरा का पूरा प्लान और प्लॉट बना के दीजिए। वहाँ पे आप लोग फेल हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, डायरेक्टर्स हैं,
या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं किसी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, ग्लोबल फर्म में हैं, या आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पे किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, नॉलेज यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है कि आपको फीडबैक को जेंडर से स्पेसिफिक बनाना आना चाहिए, पिन पॉइंट करके आपको बताना आना चाहिए कि इस तरीके का मैं ये बदलाव चाहता हूँ। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। चौथी चीज जो बहुत 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 ज्यादा मायने रखती है वो ये होती है हाउ। एक बिग क्वेश्चन मार्क है। अब इस हाउ का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जनरल से स्पेसिफिक जो आपने फीडबैक बनाया है वो आप कैसे, हाउ, किस तरीके से बना रहे हो, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है या इंटीग्रेशन है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा जिस भी रिसीवर को आप ये फीडबैक दे रहे हो। अगर आपने ये हाउ नहीं समझाया, यानी कि रिसीवर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आपकी नॉलेज एक संकुचित है, कंस्ट्रिक्टेड है, आपने कभी भी उसे एक्सपैंड करने की कोशिश ही नहीं की, इसी वजह से आप लोग फेल हो रहे हैं। इसी वजह से जो भी आप फीडबैक्स देते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एचआर प्रॉब्लम्स की वजह से जो कंपनी है वो फेलियर पे फेलियर सहन करती जा रही है। एम्प्लॉयज आपकी कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं, अट्रिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, रिटेंशन हो नहीं पा रहा है। हर किसी एम्प्लॉय को आज कल के ज़माने में दूसरी कंपनीज को देखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही की गलती की वजह से, क्योंकि आप लोग फीडबैक इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं, ना ही उसमें कोई स्पेसिफिसिटी होती है, ना ही उसमें कोई रैपो बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, ना ही उसमें कोई ट्रस्ट फैक्टर होता है, ना ही उसमें इस तरीके की कोई अप्रोच होती है कि रिसीवर जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो तैयार भी है, क्या वो उस मूड में है भी, क्या पता वो बहुत खराब मूड में है और आप कोशिश कर रहे हैं फीडबैक पे फीडबैक देने की, तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं है ऐसा फीडबैक देने का या पास ऑन करने का। और आखिरी और पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक देते वक्त, वो ये होती है कि कितना वैलिड है आपका फीडबैक, उसके रीजंस भी देने पड़ेंगे। अगर आपके फीडबैक की कोई वैलिडिटी ही नहीं है तो फिर से आपका जो फीडबैक है वो कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि वैलिडिटी जो है वो रीजंस के साथ आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी कि इस वजह से मैं सोचता हूँ कि जो फीडबैक है वो वैलिड है। इसी वजह से सारे मैनेजर्स बड़े बड़े लेवल पे हयाती पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हो या फिर वो अपने ही देश की इंडस्ट्रीज हो या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो या फिर एनजीओज हो, यहाँ पे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल के लोग हैं जो अपने जूनियर्स को फीडबैक दे रहे हैं वो नाकामयाब होते जा रहे हैं और उनकी इस नाकामी का जो भुगतान है, उनकी टीम है, उनके जूनियर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भुगत रहे हैं। वो या तो उस कॉलेज स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, वो चेंज करना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब को ही बदल देना चाहते हैं, कंपनी ही बदल देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको ठीक तरीके से फीडबैक दिया ही नहीं, आपको आता ही नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप फीडबैक का पूरा सेशन तैयार कर रहे हैं, अपनी कंपनी में भी फीडबैक की कोई ऐसी पुख्ता पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे आप अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, एनजीओ में है, आपका कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, कोई गवर्नमेंट सेटअप है, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम फीडबैक की पॉलिसी लेके आएंगे, तो अगर मान लो इसका दूसरा जो पहलू है वो समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, सब कुछ सही है, यानी कि आपके एम्प्लॉय ने, आपके टीम ने, आपके जूनियर ने, आपके स्टूडेंट ने या फिर आपके एनजीओ में काम करने वाले सह कर्मचारियों ने किसी ने भी आपको किसी भी तरीके का फीडबैक दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी उस फीडबैक को एक अलग से टीम बनाएंगे जो उस फीडबैक को देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी, उसके हाउ को, उसके क्वेश्चन मार्क को, जनरल को स्पेसिफिसिटी में उतार के देखेगी कि हाँ ये वैलिड फीडबैक है भी या नहीं है। और उसके बाद उस टीम का जो भी बंदा इस फीडबैक को एनालाइज कर रहा है वो क्वालिटी स्कोर बना के उस सेंडर को तुरंत की तुरंत यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर बताएगा कि हम आपका फीडबैक एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण आपको लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप सेंडर हैं, अगर आप रिसीवर हैं, दोनों तरफ यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। लेकिन जब भी आप ऐसी कोई फीडबैक की पॉलिसी अपने सेटअप में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं उस फीडबैक को समझने के लिए। और इतनी शार्प आपकी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी शार्प आपकी आई होनी चाहिए, इतने आप एक्सपर्ट होने चाहिए फीडबैक्स को देख देख के एनालाइज कर करके कि आपको समझ आना चाहिए
10 मिनट के अंदर अंदर कि जिसने भी आपको इस तरीके का फीडबैक दिया है वो कितना वैलिड है, कितना वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देना है, ताकि जो भी आपको सेंड कर रहा है फीडबैक वो भी खुश हो अगर उसका फीडबैक एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर नहीं भी हो रहा है तो उसको रीज़न पता हो और वो डीमोटिवेट ना हो, आगे भी वो फीडबैक्स देता रहे, क्योंकि उसे पता है कि आपने इतना फास्ट प्रोसेस बनाया हुआ है फीडबैक का जो उसको ज़रूर सुनेगा, उसके आइडिया को ज़रूर सुनेगा। इसी तरह से हम और भी टॉपिक्स पे बातें करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल स्किल पे। कोई और टॉपिक है जिस पे आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटर करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आजकल मेरे अलग अलग सेशंस पे बैक टू बैक टॉपिक्स चल रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं, एनजीओ के कॉलीग्स फ़ायदा उठा रहे हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अलग अलग लेवल ऑफ हयाती के लोग, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओज फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आपके एम्प्लॉइज तक पहुंचूं, आपको ऑनलाइन कोच करूं, मेंटर करूं, ट्रेनिंग तो काउंसिल करूं या कोच करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है varma.roli@gmail.com।